सीधा ये कहना है कि भारत कभी भी, आपने बिल्कुल सही कहा मेजर आर्या, कि भारत ने अपने देश के एक स्पॉट के बारे में, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में प्रधानमंत्री ने उसकी तस्वीरें डाली, उसके बाद लोगों ने उसकी वाहवाही करनी शुरू करी। वहां पर लिखा कि भाई आप लोग यहां क्यों नहीं जाते हैं। मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन लक्षद्वीप आपके पास अपने घर में एक ऐसी जगह है जहां लोगों को जाना चाहिए। इस पर मालदीव के मंत्रियों ने लिखना शुरू कर दिया और किस तरह की बातें करी वो सब जानते हैं। उन्होंने लिखा कि भाई वहां पे तो जाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन उनके कमरे कैसे होते हैं, वहां पर स्मेली रूम्स होते हैं, ये सब बातें करी। मैं सीधे ये बोलना चाहती हूं, आप अपने देश का बढ़ावा दीजिए, लेकिन दूसरे के देश पर अटैक करके मत दीजिए। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास पहले आ रही हूं, एम्बेसडर बोरा को भी मैं देख सकती हूं। एम्बेसडर बोरा, गुड इवनिंग। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास पहले आ रही हूं, जरा बता दीजिए ये जो एक है तो जितनी जल्दी हो सके प्लीज। जी अच्छा, आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपके पास पहले आ जाती हूं। एम्बेसडर बोरा, मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से एक ये भारत के खिलाफ मालदीव्स के मंत्रियों ने लिखा, लेकिन मैं सिर्फ उस पर बात नहीं करना चाहती, मैं भारत की इमर्जिंग पावर की बात करना चाह रही हूं कि 2 दिन के अंदर उन्होंने बता दिया कि वेयर यू स्टैंड, आप कहां हैं और हम कहां हैं। मैम, बहुत बहुत खुशी होती है जब आपसे सीखता हूं, आपकी बात सुनता हूं और आपका चैनल तो फेमस है। बाय द वे, मैं हमेशा सिंसेरिटी से कहता हूं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक चीज इस बात साबित हो गई है कि पॉपुलर पावर, पीपल्स पावर, कितना दम है उसमें। मुझे वो एक गीत माधव शंकर माधवन का एक गीत है, उसकी एक लाइन याद आती है, इस तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। और आज जब आपने हिंदुस्तान के आत्मसम्मान को ठेस दी है तो आप देख रहे हैं उसका रिएक्शन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मैम, ये इनसिक्योरिटी है मालदीव्स में, और इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो दिखाते हैं उसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रावाडो। ओ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों, मैं बता देता हूं। पॉलिटिकली आइसोलेटेड, आपको मालूम है मैम, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, 6 महीने पहले अमेरिका ने कई दर्जन मालदीवियन कंपनीज और इंडिविजुअल्स पर प्रतिबंध लगाए, आतंक से जुड़े होने के कारण। इंटरनेट पे देख लीजिएगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लाइमेट चेंज के बारे में कह रहे हैं कि 99% या 90% मालदीव के जो द्वीप हैं उनकी हाइट समुद्र के लेवल से 1 मीटर आगे है। और अगर गर्मी इस तरह से बढ़ती रही तो इस दशक मैम, इस दशक के आखिर तक मालदीव्स विल सीज टू एग्जिस्ट, नहीं रहेगा। इकोनॉमिक चैलेंज ये आप जानते हैं, उनकी जो $5 बिलियन की इकोनॉमी है, $500 मिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 300 मिलियन हर साल देना पड़ता है डेट सर्विसिंग में, और ज्यादा से ज्यादा डेट चाइना को है। तो उनके राष्ट्रपति वहां गए हैं चाइना से कहने कि मेरे बाप, मेरे अंकल, मेरे चाचा, माफ कर दो ये डेट, हम वापस नहीं कर पाएंगे। और चीन अब इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो देश डिसअपियर करने वाला है कोई वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर। फाइनली मैम एक चीज बनाना चाहता हूं कि ये जो छोटे देश होते हैं ना, मालदीव जैसे, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। किससे पंगा ले रहे हो? विद दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी ताकत, इकोनॉमिक ताकत, मिलिट्री ताकत, पॉलिटिकल ताकत जो है, उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है। बहुत पछताएंगे। मेरा मानना है कि अगर मालदीव्स अपनी रेपुटेशन वापस लेना चाहता है, संबंध हमारे साथ वापस लेना चाहता है, तो ऑफिशियली या प्राइवेटली आके हमसे कहे गलती हो गई है, हमें माफ कर।